यह कहानी है बेंगलुरु में रहने वाले रमेश की। रमेश अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहा करता था। परिवार में रमेश की मां और रमेश की पत्नी तथा 2 बच्चे भी रहा करते थे। रमेश की मां सावित्री बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत अकेली भी। रमेश एक अमीर आदमी था, पर वह अपनी मां के इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी जरूरतों को समझ पाने में असमर्थ था। वह भौतिक जरूरतें पूरी कर पाता था, मगर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता था, जिसकी उसकी मां को इस उम्र में बहुत जरूरत थी। रमेश का घर 3 मंजिल का था। उसने अपनी माता के लिए तीसरे मंजिल में कमरा तैयार कर रखा था। उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं थी। सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी उसकी मां हमेशा परेशान और मायूस रहा करती थी। वह अकेली रहती थी, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। वह अपने परिवार का साथ चाहती थी, पर यह बात रमेश को समझ नहीं आ रही थी। रमेश और उसकी पत्नी लीला को यह लगता था कि हम तो अपनी बूढ़ी मां को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी यह सासू मां हमेशा ही नाराज, परेशान और ना खुश क्यों रहती है। अक्सर इस बुढ़ापे में वह हमसे क्या चाहती है, ऐसा सावित्री की बहू लीला ने सोचा। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे रमेश से जिद की कि उसका बिस्तर पहली मंजिल में लगवा दो। मां के कई दफा कहने पर रमेश ने उनका बिस्तर नीचे मंजिल में लगवा दिया। अब सावित्री नीचे मंजिल में खुश रहने लगी। उसके स्वभाव में बेहद परिवर्तन आने लगा। यह देख रमेश हैरान हुआ कि ऊपर तीसरी मंजिल में भी उन्हें हर एक सुख सुविधा मैंने दे रखी थी, फिर भी वह हमेशा नाखुश और डिप्रेस्ड रहती थी। पर यह ऐसा क्या हुआ जो अब मां हंसने लगी है, खुश रहने लगी है। दरअसल सावित्री की खुशी का राज पहली मंजिल में अपने पोते पोतियों को आते जाते देख और उनके साथ खेल पाने की थी। यह खुशी उसे तीसरी मंजिल में रहकर नहीं मिलती थी, क्योंकि वहां बच्चों का और परिवार का आना जाना बहुत कम था और वो ना ही इतनी सीढ़ियां चढ़ उतर सकती थी। अब सावित्री के पोते पोतियां भी उसके साथ खेलते थे। उनके साथ खेलते खेलते अब वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और सावित्री के चेहरे पर पहले जैसी खुशी वापस आने लगी। वह अपने बच्चों के लिए कभी पकौड़ियां तो कभी मालपुए बनाया करती थी। अब बच्चे भी अपनी दादी के साथ खुश रहने लगे। यह सब देख रमेश आश्चर्यचकित रह गया कि मां की तबीयत में इतना सुधार आखिर कैसे, जो यह महंगी महंगी दवाइयां ना कर पाई, बल्कि परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताने पर ही उनकी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार दिखने लगा। अब वह यह बात समझ गया था कि बुढ़ापे में हमें भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों का प्यार और अपने परिवार के साथ की जरूरत होती है। बुढ़ापे में खुश रहने के लिए उन्हें परिवार की तरफ से सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें बच्चों की तरह प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। रमेश को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे घमंड था कि वह तो अपनी मां को हर एक सुख सुविधा देता है, पर इस भौतिक सुविधाओं के दिखावे के चक्कर में वह अपनी मां को असली सुख सुविधा देना भूल गया था, जो था अपने माता पिता का बुढ़ापे में हाथ थामना, जैसे उन्होंने बचपन में हमारा थामा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमारी दुनिया अपने माता पिता के चरणों में होनी चाहिए और उन्हें भौतिक सुख के साथ साथ परिवार का प्यार और बुढ़ापे में एक इमोशन सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग इस उम्र में अक्सर अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और इस वजह से उन्हें कई सारी मानसिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जैसे हम एक छोटे से बच्चे की देखभाल करते हैं, बुढ़ापे में हमारे बुजुर्गों को भी उस तरह की ही देखभाल की जरूरत होती है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।